ठीक है, चलो आज का चैप्टर है प्रकाश से। ठीक है, प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो देख लेते हैं हम लोग प्रकाश। ठीक है, प्रकाश है ना, एक प्रकार की ऊर्जा का स्वरूप है जो किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आने पर वह वस्तु हमें दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का प्रकार है, ठीक है, स्वरूप है। जब कोई वस्तु टकराकर हमारी आंखों तक आने पर, है ना, वह वस्तु हमें दिखाई देता है। देखो, प्रकाश देख रहे हैं तो प्रकाश का चाल देख लेते हैं कि क्या क्या होगा। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है प्रकाश का चाल वायु में या फिर निर्वात में कितना होगा, है ना, पानी में कितना होता है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ठीक है, चाल देखते हैं प्रकाश की चाल। तो वायु एवं निर्यात में, वायु एवं निर्यात में, ठीक है, प्रकाश की चाल है ना, वायु और निर्यात में कितना है? तो आपका है 3 गुणा 10 का घात 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, प्रकाश की चाल वायु एवं निर्यात में कितना है? 3 गुणा 10 का घात 8 मीटर पर सेकंड। पानी में प्रकाश की चाल तो 2.25 गुणा 10 का घात 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देखो वायु एवं निर्यात में प्रकाश की चाल कितना है? 3 गुणा 10 घात 8 मीटर पर सेकंड। और पानी में प्रकाश की चाल 2.25 गुणा 10 घात 8 मीटर पर सेकंड। भैया ये निर्वात होगा ना, निर्यात? हाँ, वो कर लो। हाँ, निर्वात। ठीक है, निर्वात है। ठीक है, इतना ही हुआ याद। ठीक, 2 ही चीज याद रखना है, वायु एवं निर्वात में प्रकाश की चाल होगा 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड और पानी में होगा 2.25 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि जो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है, ठीक है, धरती में पहुंचने पर, है ना, सूर्य का प्रकाश धरती में पहुंचने पर कितने समय रहता है? ठीक है, तो याद रखना है 8 मिनट, 8 मिनट होगा। ठीक है, 20 सेकंड। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड लेते हैं। ठीक है, जो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, पृथ्वी में आने पर, है ना, पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड। कितना लेता है? 8 मिनट
20 सेकंड, याद रखना। ठीक है। और चंद्रमा से, ठीक है, देखो चंद्रमा से प्रकाश को टकराकर, ठीक है, चंद्रमा से प्रकाश को टकराकर पृथ्वी में आने में, ठीक है, पृथ्वी में आने में समय लगता है 1 मिनट 28 सेकंड। ठीक है, देखो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, और जो प्रकाश है चंद्रमा से टकराकर फिर पृथ्वी पर वापस आने में कितना समय लेता है? तो 1 मिनट 28 सेकंड। 1 मिनट 28 सेकंड। ठीक, अब ज्यादातर यहाँ क्वेश्चन पूछता है जैसे कि प्रकाश का परावर्तन। ठीक, परावर्तन की घटना से क्या क्या होता है इसको पूछता है। तो प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन किसको बोलेंगे? जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार चिकनी सतह पर गिरती है तो प्रकाश का अधिकांश भाग टकराता है, उसके बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है, उसी माध्यम में क्या हो जाता है? वापस लौट जाता है। तो यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार चिकनी सतह पर गिरेगा, है ना, तो जो प्रकाश का अधिकांश भाग है टकराता है, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है, टकराएगा, टकरा के बाद क्या होगा? क्या होगा? वापस चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका ये सतह है चमकदार चिकनी सतह। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो दर्पण। क्या बोल सकते हो? दर्पण बोल सकते हो। ठीक है, जब प्रकाश इधर से आया, ठीक है, और टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है, तो ये घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन क्रिया के कारण ही हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? ठीक है, मतलब जितने भी वस्तु देखते हैं, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता है, ठीक है, हमें वस्तु प्रकाश की किस घटना के कारण दिखाई देता है ना? कोई वस्तु हमें प्रकाश के किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो किस घटना के कारण दिखाई देता है? वस्तु हमें प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो वस्तु दिखाई देता है सबसे पहले तो क्या दिखाई देगा? वस्तु। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन के कारण क्या दिखाई देता है? हमें वस्तु दिखाई देता है। दूसरा, मान लो कोई वस्तु लाल रंग का दिखाई दे रहा है। ठीक है, लाल रंग का दिखाई दे रहा है मतलब वो लाल रंग के प्रकाश को क्या कर रहा है? परावर्तित कर रहा है, जिसके कारण हमें रंग दिखाई देता है। जिसके कारण क्या देता है? रंग। ठीक है, ठीक, कोई वस्तु जिस रंग को क्या करता है? परावर्तित करता है। ठीक, जिस रंग को क्या करता है? परावर्तित करता है, उस रंग का दिखाई, मतलब हमें रंग रंग का भी, है ना, रंग दिखाई देता है। इसके कारण प्रकाश के परावर्तन का। ठीक है,
वो जिस रंग के प्रकाश का क्या करेगा, है ना, प्रवर्तन करेगा, उस रंग का वस्तु हमें दिखाई देगा। और जो दर्पण है, ठीक है, दर्पण यह क्या करता है, प्रकाश के प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, दर्पण क्या करता है, प्रकाश के प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जो दर्पण है प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, ठीक है, उसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो प्रकाश का प्रवर्तन समझ गए। प्रकाश के प्रवर्तन के कारण हमें क्या दिखाई देता है, वस्तु दिखाई देता है। कोई वस्तु, है ना, किस रंग का है, ठीक है, वो प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, ठीक है, वो जिस रंग के प्रकाश का क्या करता है, प्रवर्तन करता है, जिसके कारण हमें वो वस्तु रंगीन दिखाई देता है। और जो दर्पण है प्रकाश के प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दर्पण क्या करता है, प्रकाश के प्रवर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है, तो देखो अब दर्पण की बात चल रहा है, तो दर्पण की बात चल रहा है, तो दर्पण के बारे में जानना जरूरी। ठीक है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है दर्पण। तो दर्पण किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछेगा, प्रकाश के परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या करता है, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, याद रखना, प्रकाश के परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है दर्पण। ठीक है, तो आपको जो दर्पण है, ठीक है, चार प्रकार के मिलेंगे। कितने प्रकार के मिलेंगे दर्पण आपको, चार प्रकार का। ठीक है, तो दर्पण को देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले समतल दर्पण। सबसे पहले क्या देखेंगे, समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में, ठीक है, समतल दर्पण तो हम लोग जो घर में दर्पण यूज करते हैं, ठीक है, जब हम लोग जो घर में दर्पण यूज करते हैं, तो दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण होता है। क्या होता है, समतल दर्पण। तो घरों में जो दर्पण उपयोग करेंगे, ठीक है, घर में जो दर्पण यूज करते हैं, तो क्या होगा, समतल दर्पण होगा। ठीक है, तो समतल दर्पण संबंधित जो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो घरों में उपयोग होने वाला जो दर्पण क्या है आपका, समतल दर्पण है। ठीक है, तो समतल दर्पण में होता क्या है, तो समतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर क्या होगा, आभासी। ठीक, यदि हम लोग देखते हैं दर्पण में अपना, ठीक है, चेहरा, ठीक है, तो वस्तु के बराबर दिखाई देता है ना चेहरा, कि छोटा दिखाई देता है कि बड़ा दिखाई देता है, तो बराबर दिखाई देता है और आभासी दिखाई देगा। ठीक है, और क्या दिखाई देगा, ठीक, उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, उल्टा,
जैसे कि हम लोग जिसे देखते हैं, ठीक है, तो हमें अपना फेस ही दिखता है ना, कि पीछे से दिखता है। ठीक है, हमें जैसे कि हम लोग देखेंगे उल्टा नहीं दिखेगा तो हमारे पीछे से दिखेगा उसमें फिर। हाँ। ठीक है, तो क्या दिखाई देता है? उल्टा। जैसे कि हम लोग अपना चेहरा सामने रखते हैं तो हमें अपना चेहरा ही दिखाई देता है। ठीक है, तो वस्तु के बराबर क्या होगा? आभासी होगा, और उल्टा, और क्या होगा? उल्टा। ठीक, उल्टा मतलब उसकी जो दिशा है, उल्टा मतलब क्या है? उसकी दिशा बदल जाती है। ठीक है, उल्टा मतलब उल्टा नहीं ना, आप कैसे खड़े हो तो उल्टा नहीं दिखाई दोगे। ठीक, उल्टा मतलब आपकी जो दिशा है वो बदल जाएगी। ठीक है, आप जैसे कि आपका दर्पण उत्तर साइड में है, ठीक है, आपका दर्पण क्या है? उत्तर साइड में है ना। आप उसमें चेहरा देख रहे हो तो आपका चेहरा किधर दिखाई देगा आपको? जस्ट आपके पीछे, है ना, दक्षिण दिशा में दिखाई देगा। ठीक है, तो क्या होगा? उल्टा, या फिर पार्श्व उसकी क्या हो जाती है? बदल जाती है। बदल जाएगा ना। तो समतल दर्पण में क्या होता है? जो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? हमें वस्तु के बराबर दिखाई देगा, जो कि क्या रहेगा? आभासी रहेगा। ठीक है, एवं उल्टा, ठीक है, उल्टा दिखाई देता है, या फिर उसकी जो उल्टा मतलब उसकी जो दिशा है वो बदल जाती है। ठीक है, जैसे कि मान लो, है ना, समतल दर्पण में हम अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं। ठीक है, समतल जो दर्पण है उस दर्पण में हम लोग मान लो अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए पूरा प्रतिबिंब, ठीक है, समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, है ना, जो दर्पण की लंबाई, ठीक है, दर्पण की लंबाई कितने होना चाहिए? ठीक है, दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? कम से कम आधी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? आधी। ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति 5 फीट का है, ठीक है, और हमें अपना उस व्यक्ति के पूरा लंबाई को देखना है ना, पूरे उसके बॉडी को देखना है, पूरे उसके शरीर का क्या बनाना है? हमें प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, मतलब देखना है, तो हमें जो दर्पण की लंबाई कितना रखनी चाहिए पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए? कम से कम आधी। ठीक है, 5 फीट है तो 2.5 फीट रखना पड़ेगा कम से कम। और क्या होता है? ठीक, अगर मान लो कोई व्यक्ति दर्पण से 2 मीटर दूर है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति क्या है? दर्पण से 2 मीटर दूर, दर्पण से क्या है? 2 मीटर दूर है, तो हमें कितना मीटर दिखाई देगा? व्यक्ति का प्रतिबिंब हमें 4 मीटर दूर दिखाई देगा। ठीक, अगर कोई व्यक्ति दर्पण से 2 मीटर दूर, है ना, दूर में जाके खड़ा है, ठीक है, तो व्यक्ति हमें दर्पण में कितना मीटर दिखाई देगा? 4 मीटर। दर्पण में कितना दिखाई देगा? दर्पण में उसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो हमें लगेगा कि 4 मीटर दूर है ना, सीधा डबल हो जाता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, दर्पण के पास आ रहा है ना, या फिर दर्पण से दूर जा रहा है, ठीक है, दर्पण के पास आ रहा है या फिर दर्पण से दूर जा रहा है, तो उसकी चाल क्या दिखाई देगा हमें? ठीक है, हमें उसके जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, जो प्रतिबिंब बनेगा उसका, है ना, मतलब हम लोग दर्पण में देखेंगे, है ना, दर्पण में देखेंगे तो व्यक्ति
दोगुनी चाल से पास आता हुआ दिखाई देगा या फिर दूर जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। चाल क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। और समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है क्या होती है? अनंत। ठीक है, फोकस दूरी क्या होगी? अनंत। ठीक, ये सब पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो समतल दर्पण के बारे में इतना आपको जानना है। ठीक है, समतल दर्पण हम लोग जो घर में उपयोग करते हैं वही क्या आपका समतल दर्पण है। ठीक है, और समतल दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या होता है? वस्तु के बराबर दिखाई देगा लेकिन वो आभासी रहेगा। ठीक है, और उल्टा या फिर उसकी जो दिशा है वो बदल जाती है। मान लो किसी व्यक्ति का है ना दर्पण पर पूरा प्रतिबिंब देखना है तो हमें दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी रखनी चाहिए? उसकी आधी रखनी चाहिए वस्तु की। ठीक है, मान लो हम लोग दर्पण से 2 मीटर दूर खड़े हैं तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमें कितना कितना मीटर दूर दिखाएगा? 4 मीटर दूर खड़ा है बोल के दिखाएगा, मतलब दोगुनी कर देगा। ठीक है, मान लो हम लोग दर्पण लगा है, दर्पण के पास आएंगे या दर्पण से दूर जाएंगे तो प्रतिबिंब हमें ठीक है प्रतिबिंब हमें दिखाएगा दोगुनी चाल से। ठीक है, दोगुनी चाल से पास आ रहा है या दोगुनी चाल से वापस जा रहा है वो। ठीक, और समतल दर्पण की क्या होती है? फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। इतना हो गया। यदि दो समतल दर्पण समानांतर रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए? समानांतर। ठीक है, यदि दो समतल दर्पण ठीक एक दूसरे के क्या रख दिया जाए? समांतर रख दिया जाए तो समांतर रखेंगे। ठीक है, समांतर रखेंगे उस कंडीशन में क्या होगा? जो प्रतिबिंबों की संख्या बनेगी, प्रतिबिंबों की संख्या होगी अनंत। प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? अनंत होगी। ठीक है, जब दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समानांतर रखेंगे, ठीक है, और उसके बीच में कोई वस्तु को रख देंगे, ठीक है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा? अनंत बनेगा। क्या बनेगा? अनंत। ठीक है, तो संख्यात्मक क्वेश्चन के लिए देखो फार्मूला क्या है। संख्यात्मक क्वेश्चन में पूछेंगे आपको, यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण क्या हो? समकोण हो या सम संख्या हो। सम संख्या हो। ठीक है, सम संख्या हो। यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण क्या हो? ठीक है, जो कोण क्या होना चाहिए? सम संख्या हो। ठीक है, जो कोण क्या होना चाहिए? सम संख्या। ठीक है, यदि दो समतल दर्पण को इस प्रकार रखेंगे कि उसका जो कोण है क्या बने? सम संख्या में बने। ठीक है, जैसे कि 90, 180, 100 ये। ठीक है, तब प्रतिबिंबों की संख्या सम संख्या रहेगा कोण। ठीक है, जो कोण है सम संख्या रहेगा। ठीक है, तब प्रतिबिंबों की संख्या पूछेंगे। ठीक है, एक दूसरे के समानांतर रखेंगे, दो है ना, दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समानांतर रखेंगे तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? अनंत होगी। समानांतर रखेंगे तो ना। यदि दो समतल दर्पण को इस प्रकार रखे कि उनके बीच का जो कोण बने क्या बने? सम संख्या हो। जो कोण क्या हो? सम संख्या हो, तब प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? देख लो, प्रतिबिंबों की संख्या
ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला है, आप लोग निकाल लेना। फार्मूला बता देता हूं प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का। तो प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 अंश बटा थीटा है ना, ऋण 1 सम संख्या रहेगा तो। ठीक है, अब देखो जो थीटा का मान है वो मतलब जो कोण है उसको रखना है, जो कोण है उसको। ठीक है, मान लो 90 बनेगा। ठीक है, मान लेते हैं जो कोण क्या बढ़ रहा है, 90 अंश का बढ़ रहा है। ठीक, दो समतल दर्पणों के बीच कितना अंश का कोण है, 90 अंश का कोण है, और इसके बीच में कोई वस्तु रख देते हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी इसको देख लो। तो कितने बनेगी, तो 360 बटा 90 ऋण 1। ठीक है, तो आगे बढ़ाएंगे कितना होगा, 360 ऋण 90 बटा 90 है ना। पहले घटाएंगे उसके बाद तो भागित करेंगे ना। चलो 360 में 90 को घटा दो, कितना होगा, 270 बटा 90 काट देंगे, 0 0 कट जाएगा, 9 कम 9 9 किया 27। कितना प्रतिबिंब बनेगा, कितना प्रतिबिंब होगा, 3। कितना प्रतिबिंब बनेगा, 3। ठीक है, व्यापम के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये तो 90 का है, और दूसरा कोण भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आप फार्मूला याद रहेगा तो आप लोग कितना भी कोण दे आप बना सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सम संख्या में कोण दिया रहेगा उसके लिए है। ठीक है, अगर कोण क्या दिया रहेगा, विषम संख्या में दिया रहेगा तो उसके लिए भी फार्मूला है। विषम संख्या में है, ठीक है, कोण क्या है, विषम संख्या में है, तो उसके लिए क्या होगा, प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला, ठीक है, प्रतिबिंब की संख्या निकालना है तो उसके लिए भी फार्मूला है। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या है, तो आपको 360 अंश बटा थीटा ऋण 1 को हटा दो, ऋण 1 को क्या करो, हटा दो। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है ना, आपको पता ही है कि विषम संख्या कौन है, सम संख्या कौन है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको फार्मूला को रखना है। ठीक है, सम संख्या में दिया रहेगा कोण, तो सम संख्या वाले फार्मूला को रखना है। विषम संख्या में दिया रहेगा कोण, तो विषम संख्या वाले फार्मूला को रखना है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट देगा तो इस तरह से देता है ना, मैथमेटिकल क्वेश्चन दे देता है फिजिक्स में। अगर कठिन बनाना है तो मैथमेटिकल क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये हो गया आपका समतल दर्पण। ठीक है, दूसरा देखते हैं अवतल दर्पण। दूसरा क्या देखते हैं, अवतल दर्पण। दर्पण देख रहे हैं ना, लेंस अलग होता है और दर्पण अलग होता है। ठीक, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, आपको क्या नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, उत्तल दर्पण भी आएगा, उत्तल लेंस भी आएगा, अवतल लेंस भी आएगा। ठीक है, लेंस अलग है और दर्पण अलग है। तो अवतल दर्पण देखते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण कैसा होगा, ठीक है, तो अवतल दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा होता है। ठीक है, क्या होता है, दबा होता है। जैसे कि ये देख लो, ठीक इस तरह से रहेगा। ठीक है, इसका जो परावर्तक तल है, ठीक, ये आपका परावर्तक तल है, ये क्या है, आपका दबा हुआ है।
ठीक है, उसी के बोलेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, जो सीधा रहेगा, ठीक है, सीधा रहेगा क्या आपका समतल दर्पण है, सीधा रहेगा क्या आपका समतल दर्पण। ठीक है, और थोड़ा सा इस तरह से दबाओ। ठीक है, इसका प्रवर्तक तल मतलब जो प्रकाश किधर आएगा, इधर से नहीं आएगा ना, प्रकाश क्या आएगा आपका इधर से आएगा। ठीक है, तो जिधर से प्रकाश आएगा उस साइड वाला क्या रहेगा दबा रहेगा, तो क्या है आपका अवतल दर्पण है। क्या है आपका अवतल, अवतल मतलब दबा हुआ, अवतल मतलब दबा हुआ। ठीक है, याद रहेगा। देखो अब अवतल दर्पण में होता क्या है, देखो अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा सीधा। ठीक है, सीधा बनेगा और उल्टा रहेगा, सीधा एवं उल्टा। ठीक है, सीधा रहेगा और उल्टा, और वस्तु से क्या रहेगा बड़ा, वस्तु से क्या रहेगा बड़ा रहेगा। ठीक है, दर्पण को इधर बनाते हैं। ठीक है, सीधा रहेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, वस्तु को प्रतिबिंब कैसे बनेगा, सीधा बनेगा। क्या बनेगा सीधा। ठीक है, वस्तु को प्रतिबिंब क्या बनेगा सीधा बनेगा और उल्टा बनेगा। क्या बनेगा उल्टा, और वस्तु से बड़ा होगा। क्या होगा वस्तु से बड़ा, तथा बड़ा बनेगा। ठीक है, तथा वस्तु से क्या बनेगा बड़ा। ठीक है, मान लो ये आपका वस्तु है। ठीक है, क्या आपका वस्तु। ठीक है, जब प्रकाश टकरा करके इसमें पड़ेगा, ठीक है, इसमें पड़ेगा प्रकाश टकरा करके, तो उसका जो प्रतिबिंब है आपका इधर नीचे से बनेगा। ठीक है, उल्टा। ठीक है, क्या बनेगा उल्टा बनेगा, इधर बनेगा। ठीक है, इसे जाएगा टकराएगा, फिर इधर से वापस आएगा और हमें नीचे में दिखाई देगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तो बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन ऊपर से है तो नीचे से दिखेगा हमें। ऊपर साइड है तो क्या दिखेगा नीचे से। ठीक है, और वस्तु के आकार से बड़ा दिखाई देता है, वस्तु के आकार से क्या दिखाई देता है बड़ा। ठीक है, तो अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां करते हैं देखो। ठीक है, समतल दर्पण का उपयोग नहीं करते। ठीक, समतल दर्पण का उपयोग केवल घरों में चेहरा देखने के लिए करते हैं। ठीक है, घरों में क्या करते हैं अपना फेस देखने के लिए करते हैं। ठीक है, उसका उपयोग और कहीं नहीं होता। ठीक है, लेकिन अवतल दर्पण का उपयोग कहां होगा, तो सोलर कुकर में होता है। ठीक है, सोलर कुकर में, सोलर कुकर में इसका उपयोग करते हैं। कहां करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में। क्यों करते हैं, तो जो सूर्य प्रकाश है उसको एक बिंदु में केंद्रित करने के लिए, सूर्य का जो प्रकाश है उसको एक बिंदु में क्या करने के लिए केंद्रित करने के लिए। ठीक है, और जो डॉक्टर लोग हैं, देखो जो डॉक्टर लोग हैं, ठीक है, जब आप डॉक्टर के पास
इलाज कराने के लिए जाते हो तो जो डॉक्टर लोग पकड़े रहते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर लोग जो दर्पण पकड़े रहते हैं, ठीक है, डॉक्टर मतलब जो कान के डॉक्टर है, गले के डॉक्टर है, ठीक है, तो कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं डॉक्टर लोग, है ना, कान नाक, है ना, गले की जांच के लिए आपका अवतल दर्पण, ठीक है, तो डॉक्टर लोग जो उपयोग करते हैं दर्पण, है ना, कान नाक गले की जांच के लिए, ठीक है, और कौन सा दर्पण होता है आपका अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है, या फिर जो दंत चिकित्सक होते हैं उसको भी लिख दो, दंत चिकित्सक, है ना, जो दांतों का डॉक्टर है वो भी क्या करते हैं आपका अवतल दर्पण उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? अवतल दर्पण उपयोग करते हैं। क्यों अवतल दर्पण उपयोग करते हैं? क्योंकि जो वस्तु है उसको बड़ा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? बड़ा। ठीक है, मान लो छोटा सा है उसको क्या दिखाई देगा? अवतल दर्पण बड़ा कर देगा। क्या कर देगा? बड़ा कर देगा। ठीक है, और कहाँ उपयोग होता है अवतल दर्पण का? सर्च लाइट। ठीक है, जो सर्च लाइट है रहता है ना, सर्च लाइट, और कार की हेडलाइट, कार की हेड लाइट में, ठीक है, कार की हेडलाइट में आपका अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, तो इतना याद रखना, यही से एग्जाम में पूछता है, ठीक, कि डॉक्टर लोग कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, मान लो दांत के डॉक्टर हो गया, है ना, गले नाक कान की जो डॉक्टर है वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण। किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का ना, क्या देखना, दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, जो सर्च लाइट रहता है और कार की हेडलाइट उसमें भी क्या रहता है? आपका अवतल दर्पण रहता है। फिर देखते हैं तीसरा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है, तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कैसे रहेगा? उभरा हुआ रहेगा। ठीक है, अवतल दर्पण आपका दबा हुआ था और उत्तल दर्पण क्या होगा? आपका उभरा हुआ होगा। क्या होगा? उभरा हुआ। ठीक है, देखो तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होगा? ठीक है, या फिर क्या होगा? उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उसको देख लो, प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब। ठीक है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनेगा? आभासी रहेगा और सीधी रहेगा। आभासी रहेगा और सीधी रहेगा। और क्या होगा? वस्तु से छोटा। क्या दिखाई देगा? वस्तु से छोटा रहेगा। ठीक है, वस्तु से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा, है ना, सीधी, जैसे कि ये आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है,
इसके सामने कोई वस्तु रखे हैं, ये आपका वस्तु रख दिए, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर बनेगा और छोटा बनेगा वस्तु से। क्या बनेगा? छोटा, ठीक, इस तरह से। छोटा बनेगा, ठीक है। तो आभासी बनेगा, है ना, आभासी सीधी रहेगा और वस्तु से छोटा रहेगा। नीचे से बनेगा प्रतिबिंब, मतलब आपका अवतल दर्पण है ना। उल्टा बना मतलब आपका अवतल दर्पण, ठीक है, और साइड से बड़ा रहेगा। सीधा बना और वस्तु से छोटा रहेगा मतलब उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? ठीक है, जो ट्रक, कार, मोटर है, ट्रक, कार, ठीक है, इसके जो बगल में है ना साइड मिरर रहता है, ठीक है। क्या रहता है? साइड मिरर में उपयोग होता है। किसमें होता है? साइड मिरर में, ठीक है, बगल से देखने के लिए करते हैं ना, ठीक है। वो आपका क्या रहता है? उत्तल दर्पण रहता है। क्या रहता है? उत्तल दर्पण। ठीक, और सड़क के किनारे लगा रहता है जो परावर्तक लैंप, ठीक है। सड़क के किनारे क्या लगता है? लगा रहता है परावर्तक लैंप, ठीक है। परावर्तक लैंप लगा रहता है, वो भी क्या रहता है आपका? उत्तल दर्पण रहता है। क्या रहता है? उत्तल दर्पण। तो याद रहेगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? ठीक है, यही से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। यही से क्या पूछते हैं आपका एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, दर्पण समझ आ गया? हाँ भैया। ठीक है, तो उसी में आपका उत्तल लेंस, अवतल लेंस करके भी दिए रहता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस आपका नहीं रहता, ठीक है। दर्पण याद रखना, ठीक है, दर्पण का उपयोग होता है आपको फंसाने के लिए। उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, ऐसे करके ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। तो जो डॉक्टर लोग उपयोग करते हैं आपका लेंस नहीं है, दर्पण रहता है। क्या रहता है? दर्पण, ठीक है। तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक है, चलो अब लेंस देखते हैं। लेंस, ठीक, यहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं लेंस से। देख लेते हैं लेंस को। ठीक है, तो लेंस, लेंस है, ठीक, जैसे कि आपका दर्पण है ना, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता था। किसके सिद्धांत पर कार्य करता था? दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पर, ठीक है। और यहाँ पर लेंस, ठीक है, जो लेंस है अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अपवर्तन, ठीक है, तो अपवर्तन को बता दूंगा बाद में, पहले इसको पढ़ लो, ठीक है। अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है, लेंस क्या करता है? अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो जो लेंस है दो पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। ठीक है, लेंस क्या होता है? दो पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। ठीक है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ होता है, मतलब जैसे कि मान लो आपका ये एक पृष्ठ हो गया और ये एक पृष्ठ हो गया, ठीक, दो पृष्ठ हो गया। ये कौन सा लेंस हो गया? कौन सा लेंस है?
ठीक, एक पृष्ठ हो गया और एक पृष्ठ हो गया, ये कौन सा लेंस है? ठीक है, ये आपका पहला वाला क्या है? उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस। दूसरा क्या है? अवतल लेंस। ठीक है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ है ना। ठीक है, अगर एक पृष्ठ रहता तो क्या होता? आपका दर्पण होता है ना। एक पृष्ठ रहेगा तो क्या होगा? आपका दर्पण। और दो पृष्ठ रहेगा तो क्या होगा? आपका लेंस। क्या होगा? लेंस। ठीक है, लेंस की क्षमता को मापते हैं। किससे मापता है लेंस की क्षमता को? ठीक है, लेंस की क्षमता को मापा जाता है डायोप्टर से। ठीक है, इसको भी पूछते हैं एग्जाम में। डायोप्टर से मापते हैं लेंस की क्षमता को। किससे मापते हैं? डायोप्टर से। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता को किससे मापते हैं? डायोप्टर से। ठीक है, आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, और जो है ना प्रकाश के प्रवर्तन है ना, यदि प्रकाश का प्रवर्तन के कारण क्या क्या घटना होगी, है ना, अपवर्तन के कारण क्या क्या घटना होगा, है ना, वर्ण विक्षेपण क्या है, ये सब लोग कल देख लेंगे। ठीक है, व्यतिकरण, प्रकीर्णन, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, इसको कल देखेंगे। ठीक है।